ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह का 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का और शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बड़ी खबर, आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। आप जानते हैं संसद में कल एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ और आज सदन शुरू होने से पहले अब एक बड़ी खबर आ गई है। संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिश सूत्रीय बता रहे हैं। एसआईआर पर संसद में चर्चा हो सके, चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना अब बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। सीधे तौर पर एसआईआर पर तो चर्चा नहीं होगी, लेकिन जो कल विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि एसआईआर पर चर्चा नहीं करानी, तो और कोई जरिया हो सकता है, चुनाव सुधार हो सकता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, इस मुद्दे पर सरकार चर्चा करा ले, तो शायद बीच का रास्ता अब निकालने की तैयारी की जा रही है। नियम 267 के तहत चर्चा की संभावना नहीं, ये बड़ी खबर। संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर पर संसद में चर्चा हो सकेगी, इसको लेकर रास्ता निकाला जा रहा है और वो रास्ता चुनाव सुधार जैसे मुद्दे पर चर्चा के जरिए तलाशा जा रहा है। पिछले मॉनसून सत्र में भी आपने देखा था, यही एसआईआर का मुद्दा था और इसी तरीके का पक्ष विपक्ष के बीच आर पार था। इस बार तो विपक्ष और मजबूती के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, एसआईआर को लेकर तो सरकार पहले ही कह चुकी है, उस पर चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसे में विपक्ष की जिद के आगे कोई रास्ता तलाशा जा सकता है और चुनाव सुधार वो एक बड़ी छतरी हो सकती है जिसके तहत चर्चा कराई जा सके। क्या है प्लानिंग सरकार की? बिल्कुल रोमाना, देखिए हमारी जो सरकार के और विपक्ष के दोनों तरफ के सूत्रों से बातचीत हो रही है, कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हुई है और अब तक हमको जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो एक गतिरोध बना हुआ है कि एसआईआर के मुद्दे पर जब तक चर्चा नहीं होगी सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी, तो उस मुद्दे पर गतिरोध खत्म करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से भी और विपक्ष को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है कि ठीक है, आप चाहते हैं कि चर्चा करवाई जाए, ठीक है, हम जो विचार करते हैं। और कल जो मंत्री है किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने सदन में भी कहा कि हम आपकी मांग को अभी हमने रिजेक्ट नहीं किया, अंडर कंसीडरेशन है। लेकिन मेरे पास जो उससे आगे की जानकारी निकल के सामने आई है वो ये है कि सरकार और विपक्ष के बीच में एक जो है बीच का रास्ता सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि नियम 267 के तहत चर्चा हो। 267 क्या है? यानी कि सदन की पूरी कार्रवाई स्थगित की जाए और सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अभी तक ये, जैसी हमको जानकारी मिली है, सरकार ने साफ कर दिया है कि 267 के तहत तो चर्चा मुमकिन नहीं है, यानी कि जो सदन के और काम है वो भी होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि चर्चा हो तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। और उस सब के बीच में जिस बात का भी आपने जिक्र किया ना, सूत्र इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि चुनाव सुधार एक ऐसी छतरी बन सकती है जिसके भीतर चर्चा शुरू हो, या एक ऐसा मुद्दा जिस पर चर्चा शुरू हो और उसमें तमाम राजनीतिक दल और उनके सांसद चाहे तो एसआईआर का मुद्दा ले आएंगे, वो अपने हिसाब से ला सकते हैं और उसी मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात साफ है कि पिछले सत्र के दौरान, मॉनसून सत्र के दौरान, सरकार ने जो दो टूक शब्दों में कहा था कि एसआईआर पर चर्चा मुमकिन ही नहीं है और चुनाव आयोग का वो फैसला है, तो इस बार थोड़ा सा उसमें जो है, अगर हम ये कहें कि सरकार भी थोड़ा कहीं स्टैंड सॉफ्ट कर रही है, क्योंकि सदन की दिक्कत आ गई है कुछ। अंकित गुप्ता से हमारा संपर्क कट गया है, दोबारा से अंकित का रुख करेंगे हम, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है। देखिए, जिस तरीके से गतिरोध संसद में बना हुआ है, उसी के समाधान के तौर पर रास्ता तलाशा जा रहा है और विकल्प के तौर पर अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव सुधार ये वो एजेंडा हो सकता है जिसके तहत चर्चा कराई जाए सदन में। और इसी में विपक्षी सांसद जो एसआईआर पर अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके पास मौका होगा, वो एसआईआर पर अपनी बात रख सकेंगे और सरकार जो है वो एक तरीके से अपने स्टैंड पर कायम रहेगी कि सीधे एसआईआर पर हम चर्चा नहीं कराएंगे, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एसआईआर चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। तो ऐसे में वो बीच का रास्ता इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार पर चर्चा के जरिए निकल सकता है और अब उसी दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच इसको लेकर कितनी सहमति बन पाएगी, इस पर अभी हमारी नजर बनी हुई है। देखिए, चुनाव सुधार और इसको लेकर तो खुद कई विपक्ष के सांसदों की तरफ से भी ये बात कल भी कही गई थी कि ठीक है, अगर एसआईआर, सरकार को लगता है कि चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, एसआईआर स्पेसिफिकली क्योंकि मामला
सुप्रीम कोर्ट में है, विचाराधीन है। तो ऐसे में कोई और रास्ता निकाला जा सकता है। और खुद विपक्ष के सांसदों के मुंह से भी आपने कल चुनाव सुधार की बात सुनी थी, जिसमें प्रियंका गांधी जो है वो मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने भी ये विकल्प सुझाया था कि चुनाव सुधार पर आप चर्चा करा लीजिए। तो कुल मिलाकर अब समाधान की ओर ये पूरा का पूरा टकराव की स्थिति जो बनी हुई थी पक्ष विपक्ष के बीच, ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? अब नजर इसी पर हमारी बनी हुई है। लेकिन अभी एक पेच और बाकी रहेगा, क्योंकि देखिए विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग कर रहा है और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है 267 जो नियम है उसके तहत तो चर्चा सरकार नहीं कराएगी। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, एसआईआर ना सही, चुनाव सुधार ही सही, इस पर सहमति बन सकती है, लेकिन फिर पेच अटकेगा नियम 267 पर आकर। अंकित गुप्ता, 267 का नियम ऐसा है जिसको लेकर के विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए, संसद के सदन के तमाम कार्यों को स्थगित करना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि ठीक है, हम आपकी बात अगर मानते भी हैं, अभी सिर्फ मानते हैं कि बात हो रही है, तो अगर ये पॉसिबिलिटी बनती भी है तो 267 के तहत तो नहीं हो सकती, को जानकारी मिली है। हालांकि अब जो है ये विपक्ष भी कहीं ना कहीं उसके बीच में आम सहमति बनाने की कोशिश है कि चलिए अगर चर्चा हो जाए, क्योंकि अभी तक तो जो मानसून सत्र में सरकार ने साफ कह दिया था कि एसआईआर पर चर्चा हो ही नहीं सकती क्योंकि चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव होना चाहिए। अब अगर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है सरकार की तरफ से, तो कम से कम अब जो है यहाँ पर जो है विपक्ष को भी कदम आगे बढ़ाना होगा और के बीच में इसी बात को लेकर अब कमोवेश विपक्ष के बीच भी इसी बात को लेकर चर्चा है। लेकिन रोमाना, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि वो गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से कदम बढ़ाने की तैयारी हो रही है और विपक्ष की तरफ से कदम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। लेकिन क्या आपसी सामंजस्य बन पाएगा, क्या चर्चा होगी, ये अभी भी एक सवाल है। लेकिन हाँ, इतनी हमको जानकारी जरूर मिली है कि अब उस तरफ कदम बढ़ाया गया है और मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूं कि काफी हद तक संभावना बन रही है कि चुनाव सुधार के तहत चर्चा हो, जिसमें एसआईआर का मुद्दा भी लाया जाए, बीएलओ की मौत का मुद्दा भी लाया जाए। लेकिन ये तमाम जो चर्चाएं होंगी ये चुनाव सुधार के तहत होगी जी। और इस सब के बीच महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि विपक्ष लगातार अपनी जो दबाव की रणनीति है उस पर बना हुआ है। आज भी 10:30 बजे संसद भवन परिसर में विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन की तैयारी। अंकित, बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक इस पर चर्चा का भरोसा नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। और कल भी हमने देखा है कि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में खड़े हुए राज्यसभा में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते। प्रमोद तिवारी ने कहा कि 22, 23, 24 बीएलओ की मौत की खबरें आ चुकी हैं, सुसाइड की खबरें आ चुकी हैं, उस पर चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। लेकिन वहां पर जो संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू, उनका सदन में जवाब अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने आपकी मांग को रिजेक्ट नहीं किया रोमाना। और ये अगर हम जो बिटवीन द लाइन्स पढ़ते हैं तो बहुत कुछ इशारा भी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले सदन में ही किरेन रिजिजू ने और तमाम लोगों ने, सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि एसआईआर पर चर्चा मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बार यह कहना कि हमने आपकी मांग को रिजेक्ट नहीं किया है, अंडर कंसीडरेशन है, वो ये भी दिखा रहा है कि सरकार भी ये बता रही है विपक्ष को कि आप इस तरीके से सदन की कार्रवाई मत बाधित कीजिए, सदन की कार्रवाई चलने दीजिए। हालांकि एक चीज और है, अगर सदन के बाहर प्रदर्शन होता है तो ठीक है, लेकिन अगर सदन के भीतर प्रदर्शन होता है और सदन की कार्रवाई स्थगित होती रहती है तो वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे को लेकर के सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये सामंजस्य बन जाता है तो मुमकिन है कि सदन के बाहर प्रदर्शन होता रहे लेकिन सदन के भीतर कार्रवाई सुचारू ढंग से चले और इस पर चर्चा भी हो। जी, बहुत शुक्रिया अंकित, इस वक्त इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना कर रखिएगा क्या सहमति बन पाती है या नहीं। आज भी क्या कल की तरह ही संसद का शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन पहले दिन की तरह हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंडीगढ़ में कल गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस दावा कर रही है आरोपी जिसने हत्या की वो इंदरप्रीत की कार में ही मौजूद था। सीसीटीवी में दिख रहा है हत्या के बाद हमलावर दूसरी कार में बैठता है। पुलिस के मुताबिक इंदरप्रीत की कार में ही उसे गोली मारी गई और हमलावर गोली मारने के बाद पीछे से आ रही कार में बैठकर वहां से फरार हो गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी ने इस हत्या की गुत्थी को काफी हद तक सुलझाया। ये देखिए कैसे इंदरप्रीत की गाड़ी आगे है, इंदरप्रीत की गाड़ी में ही इंदरप्रीत को गोली मारी गई। हमलावर इंदरप्रीत की गाड़ी से उतरा,
दौड़ कर आया, पीछे से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी में बैठा और फरार। एक बार फिर से ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये सीसीटीवी, ये देखिए, ये जो सफेद रंग की आगे गाड़ी आ रही है, ये इंद्रप्रीत की गाड़ी है। ये गाड़ी आकर यहां रुकी, यहीं पर बताया जा रहा है कि इंद्रप्रीत को गोली मार दी होगी। यही हमलावर जो दौड़ कर आ रहा है और आकर पीछे जो गाड़ी आकर रुकी थी उस गाड़ी में बैठता है और फिर वो पीछे वाली गाड़ी यहां से निकल जाती है। तो गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अब एक पोस्ट वायरल हो रही है और इसमें इंद्रप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, वायरल पोस्ट एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि तो नहीं करता है। गैंगस्टर हैरी और आरजू बिश्नोई, इनके नाम सामने आ रहे हैं। वायरल पोस्ट में लिखा गया है, आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गद्दारों के नाम से फोन करता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के नाम से ये फोन करता था। फोन करवाकर चंडीगढ़ के क्लब से पैसा इकट्ठा करता था, इसीलिए हमने मारा। जो भी क्लब वाले पैसे देते थे उन्हें भी मारेंगे। तो हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट जो वायरल हो रही है और उस पे कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गद्दारों के नाम से फोन कराता था। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम से ये फोन कराता था और फोन करवाकर चंडीगढ़ के क्लब से ये पैसे इकट्ठा करता था, इसीलिए हमने मार दिया। जो भी क्लब वाले इसे पैसे देते थे उन्हें भी नहीं हम छोड़ेंगे, उन्हें भी हम मारेंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गद्दारों के नाम से फोन कराता था, उनसे पैसे वसूलता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के नाम से फोन कराता था, पैसे वसूलता था और इसीलिए मार दिया। ये इस पोस्ट में कहा जा रहा है। लेकिन ये मामला इतना साफ है नहीं जितना नजर आ रहा है, क्योंकि मामला और पेचीदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो भी सामने आ गया है। ये वायरल ऑडियो है, एबीपी न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है। इस ऑडियो में कथित तौर पर गोल्डी बराड़ दावा कर रहा है कि गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई है। तो देखिए किस तरीके से गोल्डी बराड़ के नाम से ये फोन कॉल जो वायरल हो रही है और इसमें जो ऑडियो के अंदर वो साफ तौर पर कह रहा है कि हत्या तो लॉरेंस ने कराई है। उसके बाद ये मामला और पेचीदा हो गया। मैं गोल्डी बराड़ ਅੱਜ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੈਰੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੈਰੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ।
सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है और जरा सचिन से ही जानते हैं। सचिन, गैंगस्टर पैरी की ये जो हत्या की गई है और इसी से जुड़ा हुआ एक वो वायरल पोस्ट है, दूसरा ये वायरल ऑडियो है, ये मामला किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? जी रमना, ये सारा मामला जो है दरअसल जो है ये सारा का सारा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के बीच जो टकराव है। कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जो है दोस्त हुआ करते थे, तमाम जुर्म जो है इकट्ठे किया करते थे, पर अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जो हैं एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। और ये पिछले कल जो कत्ल हुआ है चंडीगढ़ में, वो भी उसकी एक बानगी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेवारी ली और उसके बाद गोल्डी बराड़ ने अपना ऑडियो जो है जो सामने आया है सोशल मीडिया के जरिए ही, तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में पंजाब में और इस रीजन में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के बीच ये जो गैंग वार है ये जो है और तीखा होगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए काम जो है उतना ही बढ़ जाएगा। दुश्मनी की बात करें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच, तो ये माना जाता है कि अनमोल बिश्नोई, जिसको अभी भारत लाया गया है, तो अनमोल बिश्नोई जब अमेरिका था तो अमेरिका में ये माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई इसलिए नाराज़ हो गया गोल्डी बराड़ से कि अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की मदद जो है नहीं की गोल्डी बराड़ ने और उसके साथियों ने कानूनी तौर पे, और वहीं से दुश्मनी जो है इन दोनों के बीच जो है अब हुई है। अब ये कहाँ तक जाती है, जो इंद्रप्रीत सिंह का कत्ल हुआ पिछले कल, जो ऑडियो से जो समझ आ रहा है कि इंद्रप्रीत पैरी जो है उतना ही नज़दीकी था लॉरेंस बिश्नोई के भी और उतना ही करीबी था गोल्डी बराड़ के भी, जो ऑडियो के ज़रिए जो दावा किया जा रहा है, पर फिर भी उसको कत्ल किया गया क्योंकि वो जो है गोल्डी बराड़ के लिए काम कर रहा था। तो सेक्टर 26 जो है जहाँ पे ये कत्ल हुआ है, सेक्टर 26 में ही चंडीगढ़ के जितने नाइट क्लब्स हैं मैक्सिमम जो है वहीं पे मौजूद हैं जहाँ पे कत्ल हुआ। उस जगह से नज़दीक ये तमाम जो है एरिया पड़ता है जहाँ पे नाइट क्लब्स हैं। और पहले ये माना जा रहा था कि ये शायद अकेला था इंद्रप्रीत, पर बाद में जब पुलिस ने सारी तफ्तीश की तो ये पता लगा कि गाड़ी में एक और शख्स था इंद्रप्रीत के साथ जो बैठा था और उसने अंदर पहले गोली चलाई, फिर पीछे जो एक कार पीछा कर रही थी वहां से भी शख्स जो है गोलियां चलाते हैं। पिछला जो शीशा है उसके ऊपर भी गोलियां लगी हैं, आगे जो शीशा है उसके ऊपर भी गोलियां लगी हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की तफ्तीश में अब तक सामने आया है और जो ऑडियो में कहा गया है वो कोरोबरेट कर रहा है, वो एक जैसी स्टेटमेंट्स हैं कि कोई शख्स जो है गाड़ी में मौजूद था जिसने पहले गोलियां चलाई। तो ये सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं, मिलती जुलती जो हैं स्टेटमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि असल में ऐसा हुआ है। अब सवाल ये है कि अब ये जो गैंग वार शुरू हुआ है, एक नया चैप्टर जो है पिछले कल शुरू हुआ है, अब ये जाएगा कहाँ तक? जो लॉरेंस है, लॉरेंस तो गुजरात जेल में बैठा हुआ है। बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगी कि आखिरकार अब ये गैंग वॉर ये जिस तरीके से आगे बढ़ा है मामला, ये कहां तक जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है, जरा इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो बताइए। मतलब जो साथ में शख्स बैठा हुआ था गाड़ी में, उसी ने गोली मारी है? बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये गोली मारी गई है क्या? क्योंकि वो सीसीटीवी और उसमें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो पैरी की गाड़ी में ही कोई शख्स बैठा हुआ था और बाद में वो गाड़ी से उतरकर दौड़ कर आता है और पीछे जो दूसरी गाड़ी थी उसमें आकर बैठता है और वहां से फरार। क्या उस शख्स की पहचान शिनाख्त पुलिस ने की है? इसको लेकर क्या डिटेल्स है? जी रुमाना, अभी तक जो शख्स साथ में बैठा था उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, पर उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी साझा जो है पुलिस ने नहीं की है। पर वो शख्स बैठा था जिस तरीके से पिछले कल जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी रात को जो है सारे स्पॉट पे एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो हमने देखा था गाड़ी के अंदर जो है तमाम एग्जामिनेशन की जा रही थी और गाड़ी के अंदर से गोलियों के जो खोल हैं वो भी मिले हैं, जो हमें पता चला है पुलिस सूत्रों से। तो ये साफ लगता है कि गाड़ी के अंदर ही जो है गोली मारी गई इंद्रप्रीत को पहले, फिर बाहर से जो है जो मोडस ऑपरेंडी है लॉरेंस गैंग का जो है बाहर से गोलियां चलाना जो है, तो वो भी साफ दिखता है। पीछे से भी गोली चलाई गई है और आगे से भी गोली चलाई गई है, पर पहले जो फायरिंग हुई है वो गाड़ी के अंदर से ही हुई है और गाड़ी के अंदर से गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ऑडियो की और पुलिस की तफ्तीश जो है वो लगभग जो है सिमिलर पैटर्न जो है यहाँ पे है। पर अब सवाल ये है कि जिस तरीके से ऑडियो में दावा किया गया है कि लॉरेंस ने फ़ोन किया था खुद जो है इंद्रप्रीत को कि वो उससे पर्सनली बात करना चाहता है किसी और के फ़ोन से, क्योंकि उसके फ़ोन पे बात करना सेफ नहीं है,
तो ये एक नया जो है, क्योंकि लॉरेंस तो है गुजरात जेल में बैठा हुआ है, तो वहां से वो फोन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, ये तमाम चीजें जो हैं अब जो है एक वाइडर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें होगी। और ये कत्ल जो है कोई छोटा जो है वो नहीं मान सकते हम इसको, क्योंकि इसके बड़े जो है इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं पंजाब में और इस रीजन में। ये जो गैंग वार है, टर्फ वार है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड के बीच। बहुत शुक्रिया सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही इस खबर से जुड़ा कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब बात कर्नाटक की मैं करने जा रही हूं, जहां कांग्रेस में कुर्सी की कलह खत्म होती दिखाई दे रही है और अब ऑल इज वेल का दावा कांग्रेस के भीतर से किया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में सीएम सिद्धरमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात। डीके शिव कुमार के घर पहुंचे सीएम सिद्धरमैया। नाश्ते पर सीएम सिद्धरमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात हुई है। मैं और मुख्यमंत्री एक टीम बनकर काम करते रहेंगे, ये डीके शिव कुमार की तरफ से कहा गया है। इससे पहले भी दोनों की नाश्ते पर तस्वीरें सामने आई थी, जब यह कहा गया था कि कांग्रेस ने अपने भीतर का झगड़ा सुलझा लिया है। और अब आज एक बार फिर नाश्ते की मेज है, दोनों नेताओं की मुलाकात है। घर इस बार डीके शिव कुमार का है, जहां नाश्ते पर सीएम सिद्धरमैया पहुंचे हैं। मैं और मुख्यमंत्री एक टीम बनकर काम करते रहेंगे, डीके शिव कुमार की तरफ से यह बयान दिया गया है। ये तस्वीरें उस समय की जब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के आवास पर पहुंचे सुबह मुलाकात के लिए, नाश्ते के लिए। उस समय देखिए किस तरीके से स्वागत अभिवादन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का डीके शिव कुमार ने किया अपने आवास पर। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा उनसे हाथ मिलाते हुए गर्मजोशी से, और परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो आशीर्वाद लेते हुए सिद्धरमैया से। तो ये मुलाकात का दौर और इससे जुड़ी तस्वीरें जो लगातार मीडिया में भी सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या इससे विराम लग पाएगा कांग्रेस के भीतर की कलह पर? मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वो एक आस या टीस कह लीजिए आप, जो डीके शिव कुमार के मन में है, क्या इन मेल मुलाकात और इन तस्वीरों के जरिए वो खत्म मानी जाए? अपने आप में सवाल बड़ा है। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली धमाके की जांच में एनआईए को अहम सबूत मिले हैं। आतंकवादी जासिर और दानिश के फोन ने कई राज उगले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। आतंकी जासिर और दानिश के फोन से ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। फोन की डिलीट हिस्ट्री से कई अहम सबूत मिले हैं। एनआईए के सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आतंकवादी के फोन से हमास पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें बरामद हुई हैं। पूछताछ चल रही है। आतंकी जासिर उर्फ दानिश ने कबूला है इस बात को। एनआईए के सूत्र बता रहे हैं कि हल्के ड्रोन बनाने की फिराक में थे ये आतंकवादी। एबीपी न्यूज आपको पहले भी ये जानकारी दे चुका है कि इस तरीके से आतंक की साजिश बड़ी थी और छोटे ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक अलग अलग जगह पहुंचाकर धमाके करने के इनके मंसूबे थे। और उसी के तहत कैसे ड्रोन बनाने की जानकारी ये लोग इकट्ठा कर रहे थे। अब तो इन आतंकवादियों के जो मोबाइल फोन की डिलीट हिस्ट्री है वही सारे राज उगल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं मनोज से। मनोज, जब फोन को खगाला गया और खासतौर से वो डिलीटेड डेटा की जांच की गई, तो क्या क्या राज सामने आ रहे हैं खुलकर? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, दानिश को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसने अपने फोन से जो हिस्ट्री थी उसको डिलीट कर दिया था, यानी कि जो फोटोग्राफ वगैरह थी पूरा फोन को उसने ऑलमोस्ट फॉर्मेट कर दिया था। और जब उसके फोन से डिलीट डेटा को रिट्रीव किया गया है तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसलिए बिल्कुल साफ हुआ है कि दानिश जो है ड्रोन बनाने में माहिर था। उसके फोन से दर्जनों ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं और हमास पैटर्न वाले ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ड्रोन बनाने वाले थे ये आतंकी जो थे कि जो 25 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय कर सके, ऐसा जांच के अंदर खुलासा हुआ है। और जैसा कि एनआईए पहले ही बता चुकी है कि दानिश ड्रोन बनाने में माहिर था और उसके फोन से इस तरीके के वीडियोस काफी सारे मिले हैं। फिलहाल अभी ये जांच की जा रही है कि एक ऐप के जरिए कुछ विदेशी नंबरों से इस तरीके के वीडियो जो है दानिश तक पहुंचाए गए थे। कुछ अलग अलग वीडियोज और भी मिले हैं, तो आखिरकार वो विदेशी नंबर कौन से हैं और बाहर विदेश में बैठा हुआ कौन सा वो शख्स है जो इन सबको ऑपरेट कर रहा था, उसकी जांच जो है अभी जारी है।
अब तो मुझे लगता है और गहराई से इस मामले की तफ्तीश करनी होगी, क्योंकि ड्रोन की तस्वीरें, ड्रोन बनाने की तैयारी में, और जाहिर सी बात है ऐसे में इनको एक बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा मददगारों का जो ड्रोन बनाने में इनकी मदद करता। इसीलिए मनोज अब और गहराई से और जांच का दायरा बढ़ेगा। जी बिल्कुल। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद भवन परिसर में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें दिखाइए जरा। संसद भवन परिसर में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। मुद्दा एसआईआर का लगातार विपक्ष की तरफ से गरमाया जा रहा है। आप जानते हैं एसआईआर पर चर्चा हो, इसी को लेकर जो गतिरोध बना, इसी के चक्कर में कल शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष अपने तेवर दिखाता हुआ, मुद्दा एसआईआर का अब संसद भवन परिसर में गरमाता हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र और एक बार फिर वही तस्वीर एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन। और फिलहाल देखिए संसद भवन परिसर में किस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ खड़े होकर के स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी, इस संदेश को लेकर के यहाँ पर नजर आ रही हैं। एसआईआर वोट चोरी, धोखेबाज ज्ञानेश कुमार, बंद करो एसआईआर, वोट चोर, गद्दी छोड़, इस तरीके के नारे हैं। एसआईआर इज इक्वल टू वोट चोरी, इस तरीके के संदेश लेकर के यहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहा है। और ज्ञानेश कुमार झूठा है, इस तरीके के यहाँ पर आरोप लगाए जाते हुए इस कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं ये रिपोर्ट आपको दोबारा दिखाऊंगी आगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए आप। संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर विपक्ष के सांसद हैं। प्रियंका गांधी भी इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, विपक्ष के सांसदों के साथ एसआईआर के मुद्दे पर आवाज बुलंद करती हुई। इंडिया गठबंधन से जुड़े कई दलों के सांसद यहाँ पर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, हाथ में पोस्टर बैनर लेकर। एसआईआर मतलब वोट चोरी, सीधे सीधे विपक्ष स्टॉप एसआईआर इस नारे के साथ संसद भवन परिसर में अपना विरोध दर्ज करा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो, ये वो मांग है जो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। पिछले मॉनसून सत्र में भी विपक्ष लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करता रहा, ये मांग करता रहा, लेकिन तब इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी और गतिरोध लगातार बना रहा था। अब एक बार फिर शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है तो फिर से विपक्ष की तरफ से वही मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। और इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, उनकी प्रतिक्रिया ये सुनाते हैं। लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं, एक इशू नहीं है देश में, कई इशू होते हैं। हम बात करेंगे बीच का रास्ता निकल सकता है, आप कोशिश तो कर रहे हैं। हम रास्ता ढूंढ के निकलेंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए मुद्दा कोई एक नहीं होता है, मुद्दे बहुत से होते हैं और ऐसे में बीच का रास्ता क्या कोई निकलेगा। जिस तरीके का गतिरोध बना हुआ है उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा गया है कि संवाद तो लगातार चल रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, गतिरोध बना हुआ है, विपक्ष पीछे नहीं हटेगा, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो। कल भी हमने देखा था कैसे प्रियंका गांधी की तरफ से भी इस बात को दोहराया गया था कि ठीक है सीधे सीधे एसआईआर नहीं तो आप चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा करा लीजिए, लेकिन चर्चा तो करानी पड़ेगी। ऐसे में अब ये समाधान निकले, समस्या का हल हो, गतिरोध खत्म हो, इसको लेकर सुगबुगाहट क्या है, क्या तैयारी की जा रही है सत्ता पक्ष की ओर से? आशीष, देखिए सरकार का अप्रोच जो अभी आपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान दिखाया रोमाना, उसी से अपने आप स्पष्ट होता है और हमें सोर्सेज भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है। कंप्लीटली राइट ऑफ करने का जो अप्रोच कल तक लग रहा था वैसा शायद अब नहीं है, इस बात को कंसिडर किया जा रहा है। देखिए कल भी मैं रोमाना आपसे कह रहा था कि सरकार अभी कॉन्फिडेंट है। सरकार जिस तरह से एनडीए को जीत मिली थी बिहार में और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, तो तमाम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं अभी जिसमें सरकार जो अप्रोच गवर्नमेंट का और खास करके सरकार की अगुवा भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है, तमाम सोर्सेज ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर चर्चा कराते हैं संसद में तो विपक्ष को पटखनी देने में कामयाबी मिलेगी। उधर विपक्ष, जैसा आप खुद कल कह रही थी कि उन्होंने भी अपने तलवार निकाले हुए और अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ रेडी हैं, किसी भी कीमत पर इस पर चर्चा कराने चाहते हैं। जिस तरह से कल वॉश आउट हुआ कल की सिटिंग्स,
ये सरकार भली भांति जानती है कि विपक्ष किसी भी कीमत पर सदन को चलने ही नहीं देगा। तमाम इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं, लेकिन तमाम विरोध चलते रहेंगे। वेल में उतर करके हाउस को एडजर्न कराया जाएगा। ऐसे में उस बीच का रास्ता को वो इंडिकेट कर रहे थे किरण रिजिजू, जिन्होंने अभी बयान दिया है, और यही हमें सोर्सेज से भी जानकारी मिल रही है कि संभव है, अभी ये विचाराधीन है, चर्चा चल रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और इस पर चर्चा करने के बाद सदन को आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। तब तक विपक्ष अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं आशीष, इस बीच ये तस्वीरें आ रही है विरोध प्रदर्शन जो आज विपक्ष के सांसदों ने किया है संसद भवन परिसर से। और देखिए आप, अब यहाँ पर सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन के कई सांसद यहाँ पर हैं, नारेबाजी चल रही है। मोदी सरकार शेम 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 शेम, मोदी सरकार हाय 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 हाय, वापस लो वापस लो, एसआईआर वापस लो, वापस लो वापस लो, एसआईआर वापस लो, मोदी सरकार डाउन डाउन, दीदी बेटा बेटू बेटा, दीदी बेटा बेटू बेटा, दीदी बेटा बेटू बेटा, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, मोदी सरकार शेम 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 शेम, मोदी सरकार हाय 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 हाय, वापस लो एसआईआर वापस लो, वापस लो एसआईआर वापस लो, मोदी सरकार डाउन डाउन, दीदी बेटा बेटू बेटा, दीदी बेटा बेटू बेटा, दीदी बेटा बेटू बेटा। तो ये विपक्ष के तेवर हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष फिर से पुरजोर तरीके से अपनी मांग संसद भवन परिसर में उठाता हुआ, और यहां पर विपक्ष के तमाम बड़े सांसद मौजूद नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता, अपनी यूनिटी की तस्वीर भी यहां इन तस्वीरों के जरिए दिखाता हुआ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष लगातार बने हुए हैं। आशीष, विपक्ष की एकजुटता, इंडिया गठबंधन के सभी सांसद एक साथ जिस तरीके से यहां नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के सामने चुनौती बड़ी है। आशीष, देखिए चुनौती तो बड़ी है, लेकिन आप देखें पिछले सत्र को याद करिए रोमाना, पिछले सत्र में भी तृणमूल कांग्रेस विपक्ष के साथ थी जरूर, लेकिन इतनी ज्यादा मुखर होकर के सामने नहीं आ रही थी। अब अगला इमीडिएट विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस को झेलना है। इस वजह से मुझे जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक माफ कीजिएगा, उसके मुताबिक विपक्ष की जो बैठकें चल रही है ना 2 दिन से रोमाना, उसमें तृणमूल कांग्रेस हावी है। तृणमूल कांग्रेस सबको रैली कर रही है कि इस मुद्दे को लगातार उठाते रहना है, किसी भी तरह सरकार को घेरना है और शांत नहीं बैठने देना है। लिहाजा चुनौती जरूर बड़ी है। पहले भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव या तमाम और दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर के जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है सरकार के खिलाफ, सरकार भली भांति जानती है। वही मैं आपसे कह रहा था कि सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, विपक्ष चलने नहीं देगा। अगर ऐसे में सदन चलाना है, कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जिसको सरकार पास कराना चाहती है, इंटेंट यही होगा कि चर्चा के साथ कराया जाए, वरना फिर ये आरोप लगेगा कि आपने दिन में करा दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकतंत्र का हनन का आरोप लगाया जाएगा। आगे चल के विधानसभा चुनाव झेलने हैं सरकार को भी, और सरकार भली भांति मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अभी एक बड़ी जीत के साथ बीजेपी सदन में उतरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बीच का रास्ता निकाला जाए और संभव हो तो इस पे चर्चा करा करके सरकार कोशिश करेगी वो चुनाव सुधार वाला जो एंगल है वो लिया जाए और चुनाव सुधार वाले बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा करा ली जाए, जिसके जरिए विपक्ष भी एसआईआर को लेकर जो वो कह रहा है कि चर्चा हो, उसकी बात भी रह जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, बात पाकिस्तान की। पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान को लेकर वहां पाकिस्तान में घमासान चल रहा है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में बवाल जारी है। रावलपिंडी की अडयाला जेल है, अडयाला जेल में ही इमरान खान को रखा गया है। बीते 27 दिन से परिवार, समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता इमरान खान के ये कह रहे हैं कि इमरान खान का कोई अता पता नहीं है, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। परिवार को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। इमरान खान के समर्थक भी परेशान हैं। इमरान खान कैसे हैं, क्या वो सही सलामत हैं? ये वो सवाल है जिसको लेकर पाकिस्तान पशुपेश में। हालांकि जेल अधिकारियों ने इमरान खान को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, उन सब को खारिज करते हुए इमरान खान को जेल के भीतर बिल्कुल स्वस्थ बताया है। लेकिन ना तो इमरान खान का कोई ताजा वीडियो जारी किया गया, ना ही कोई तस्वीर इमरान खान की जारी की गई। और यही वजह कि एक तरफ इमरान खान के बेटे बहनें बार बार इमरान खान की हालत को लेकर चिंता कर रही हैं, गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता कार्यकर्ता भी लगातार पाकिस्तान के हुक्मरानों पर सच बताने के लिए दबाव डाल रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में जारी है और आज बड़ा
विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है। बड़े स्तर पर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, क्योंकि आज इस्लामाबाद में हाईकोर्ट से लेकर रावलपिंडी में अडियाला जेल तक जोरदार घेराबंदी की तैयारी इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, जिसका ऐलान पहले ही कर दिया गया है। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन का ऐलान इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। इमरान खान की बहनें, समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा होंगे। जेल के बाहर पीटीआई के सांसद, विधायक, कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। रावलपिंडी में वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। धरना प्रदर्शन पर भी हर तरह की रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन की तैयारी में है इमरान खान की पार्टी। ऐसे में इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक इमरान समर्थकों को रोकने की भी तैयारी स्थानीय प्रशासन ने बड़ी की है। तो पाकिस्तान में आज क्या होने जा रहा है, विस्तार से आप जान लीजिए। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक टेंशन है पाकिस्तान में। आज इमरान खान के जो समर्थक हैं जोरदार विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। आज दरअसल इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आह्वान है। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, जेल का घेराव करेंगे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आह्वान है। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के बाहर भी इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और हाईकोर्ट का घेराव करेंगे। अडियाला जेल के बाहर हंगामे की आशंका को देखते हुए इमरान खान की बहनें और समर्थक वहां पर इकट्ठा होंगे। यह ऐलान पहले ही पीटीआई की तरफ से कर दिया गया है। ऐसे में अडियाला जेल के बाहर हंगामे की आशंका है और इसी के चलते रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। रावलपिंडी में ही यह अडियाला जेल है और पूरे रावलपिंडी में धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर इस्लामाबाद रावलपिंडी में हाई अलर्ट है। इमरान खान की बहनों, समर्थकों ने हुंकार भर रखी है कि वो चुप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतरेंगे। अडियाला जेल से लेकर हाईकोर्ट तक का घेराव इमरान खान की पार्टी की तरफ से किया जाएगा, उनके समर्थकों की तरफ से किया जाएगा। इमरान खान की बहनें, समर्थक ऐलान कर रहे हैं, इमरान खान से मिले बिना ये प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इमरान खान की एक बहन है, पाकिस्तान सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। इमरान खान से मिले बिना जेल के बाहर से नहीं हटेंगे हम, ये कह रही हैं इमरान खान की बहन अलीमा खान। तो इमरान खान की बहनें और समर्थक हुंकार भरते हुए इमरान खान से जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। जब तक ये हमें इमरान खान नहीं दिखाते, ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने मारना है, गोलियां चलानी है, टीयर गैस करनी है, जो मर्जी कर लें। ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारा हक है, दुनिया का लीडर है इमरान खान। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो इसके साथ कर रहे हैं। और मुझे ना बताएं कि जेलर क्या कह रहे हैं और सारी दुनिया क्या, इनकी हुकूमत के लोग क्या कह रहे हैं। हमें खुद मिलेंगे, हम आकर बताएंगे मीडिया को कि इमरान खान बिल्कुल ठीक है और फिर आपको और हमें सबको तसल्ली होगी। यहाँ पाकिस्तान में कौन सा कानून है मुलाकात के इंतजार के लिए? मुलाकात के लिए एक सेकेंड, मुलाकात के लिए हम इंतजार करेंगे जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती। तो ये सिर्फ इमरान खान की बहन का एक बयान भर नहीं है, बल्कि आप यूं समझिए कि इमरान खान के परिवार, पार्टी, समर्थकों की ओर से ये सीधा अल्टीमेटम है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना को। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। गतिरोध पक्ष विपक्ष के बीच बना हुआ है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता मोहित दुबे की एक रिपोर्ट। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दलों का संसद के मकर द्वार पर जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में तमाम अपोजिशन के लीडर मौजूद हैं। हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर लेके अपोजिशन के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी। और इसके साथ ही साथ एसआईआर का मुद्दे पर जो है सदन के भीतर चर्चा करवाया जाए। यानी कुल मिलाकर एसआईआर के मुद्दे पर आर पार की लड़ाई में अपोजिशन के सांसद दिखाई दे रहे हैं, विपक्षी दलों के नेता दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि तमाम अपोजिशन के नेताओं ने पहले ही कहा कि जब तक सदन के भीतर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, चुनाव सुधार पर चर्चा नहीं होगी, सदन को चलने नहीं दिया जाएगा। उसी के तहत हम देख सकते हैं कि सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है, सदन के बाहर भी हंगामा हो रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमारी तस्वीर में आप
आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। विवेक तन्खा भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। विवेक तो एक तरफ विपक्ष है और विपक्ष की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि जब तक एसआईआर चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा नहीं, तब तक विपक्ष अपना प्रदर्शन जारी रखेगा, संसद नहीं चल पाएगी। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष और कुछ नहीं, सिर्फ ड्रामा कर रहा है। दिखाते हैं आपको केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। गिरिराज सिंह हमारे साथ में। सर, ये लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि एसआईआर पे वोट चोरी बंद करो। अरे सब नौटंकी है और कुछ नहीं जी। बंगाल में चुनाव होता है तो वोट चोरी नहीं, कर्नाटक में सरकार होती है तो वोट चोरी नहीं, हिमाचल में होती है तो वोट चोरी नहीं। ये लोग बेशर्म है, लोकतंत्र के नाम पे कलंक। सरकार चर्चा क्यों नहीं करवा रही, वो कह रहे हैं? सरकार चर्चा के लिए हर समय तैयार। सरकार हर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।